प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को आज की कालांश में हम रसखान के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पूर्व कक्षाओं में भी रसखान के बारे में पढ़ा है कि रसखान रस की खान थे, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर रसखान की जो जीवन है वो किस तरह से रहा है। रसखान के जन्म को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विचारक उनकी जन्म स्थान को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कुछ हमारी पाठ्य पुस्तक में उनका जन्म 1548 में मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ विद्वान हैं जो 1590 में मानते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी गांव में उनका जन्म हुआ तथा ये पठान थे, सरदार जाति से सरदार यानी पठान। इनका जन्म बड़ी वैभवता के साथ बीता था। बचपन का इनका नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। इनके पिता का नाम गनी खां था। गनी खां था जो स्वयं कवि थे, स्वयं कवि भी थे। इसके अतिरिक्त इनकी माता का नाम था मिश्री देवी। मिश्री देवी इनके माता का नाम था, जो एक बहुत बड़ी समाज सेविका थी। जीवन में ये यानी शाहजहां के शासन काल से इनका संबंध है, जहां कहा जाता है कि स्वच्छंद काव्य धारा के कवि के रूप में साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने काव्य में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की दृष्टि हमारे सामने रखी है तथा ये इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्ण की भक्ति का जो निचोड़ हमारे सामने रखा है वो अपने आप में अद्भुत है। अगर हम ये कहें कि कवि सूरदास के बाद में अगर भक्त कवियों का नाम अगर आता है तो वह है रसखान। रसखान की जो काव्य शैली है, उन्होंने मीरा की बाती माधुर्य भाव को ही अपने काव्य का आधार बनाया है। माधुर्य काव्य उनका प्रमुख काव्य रहा है, या हम कह सकते हैं कि माधुर्य काव्य उनकी काव्य का भाव रहा है। इसके अतिरिक्त रसखान ने अनेक रचनाएं लिखी है, जिन्हें सुजान रसखान के नाम से हैं। प्रेम वाटिका और गढ़लीला। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली नाम से उनकी रचना का प्रकाशन किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके अलावा इनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों पक्षों को मुख्य रूप से सामने रखा है। प्रेम, भक्ति और श्रृंगार, ये जो जितने भी दोहे हैं, उन सभी दोहों में हमें कृष्ण की भक्ति का जो एक माधुर्य भाव है वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कहा जाता है कि रसखान रस की खान है। क्यों कहा जाता है? कहने का कारण है कि इनके काव्य में अद्भुत रस की अनुभूति होती है। वो है माधुर्य भाव। बड़ी मधुरता से, बड़े कोमल शब्दों में, फूल की पंखुड़ियों की समान इनके जो शब्द हैं, बहुत कोमलता लिए हुए हैं। भावों की जो गुणवत्ता है वो पाठकों को प्रभावित करती है। इसलिए रसखान एक रस का मतलब ऐसे आनंद की खान है। इनके काव्य में केवल रस ही रस समाया हुआ है। जितने भी हमारे प्रकार के रस हैं, उन सभी रसों का आंशिक रूप से हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन श्रृंगार और वात्सल्य रस मुख्य रूप से उन्होंने प्रमुख रूप से अपनाया। श्रृंगार रस का जो मूल रस होता है, या हम कह सकते हैं स्थायी भाव,
वो होता है रति। रति से तात्पर्य प्रेम, अर्थात श्रृंगार रस को ही उन्होंने अपने काव्य को आधार बनाया है। दूसरा जो रस था इनका काव्य का वो था भक्ति और श्रृंगार। ये तीन ही इनके काव्य के आधार स्तंभ रहे हैं। इन्होंने सवैया शैली में अपनी रचनाएं लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने दोहे और कवित्व में भी अपनी रचना का विधान किया है। यह हमारे बीए पार्ट फर्स्ट में अंतिम अध्याय के रूप में है। रसखान हमारा जो चैप्टर लिया गया है सुजान रसखान काव्य से दिया गया है, जो उनकी मुख्य रचना मानी गई है, जिसमें कृष्ण के बाल रूप से लेकर के उनकी युवावस्था तक का जितना भी रूप है वह सारा रूप हमारे सामने उपस्थित होता है। कृष्ण का घूमना फिरना, खेलना, मिट्टी में होना, बाल गुथाना, रूठ जाना, मिट्टी में सन जाना, खिलौने लेने की जिद करना, बलदाऊ की शिकायत करना, तरह तरह की जितनी भी बातें हैं, माखन रोटी खा करके घर आंगन में तेजी से दौड़ना और कौवे का लेकर रोटी को चले जाना, इस तरह की जो एक बालक का व्यवहार है, तो सारा व्यवहार हम रसखान की रचनाओं में देख सकते हैं। जिस तरह से सूरदास ने अपनी रचना में बालक के उस रूप का वर्णन किया है जो बाल सुलभ, जो नटखटपन, उसका उठना गिरना मनाना, उसी तरह से रसखान ने भी कृष्ण के प्रति अपना एक सानिध्य, अपना एक सखा भाव की अभिव्यक्ति की। किंतु उन्होंने कृष्ण और वो उनकी भक्ति केवल कृष्ण के प्रति ही नहीं थी, बल्कि वो मथुरा या जन्म ब्रज में ही जन्म लेकर के संपूर्ण जीवन वो केवल कृष्ण की भक्ति में ही अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहते थे। रसखान एक ऐसे कवि थे जिन्होंने साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। आज भी हम बड़े आदर के साथ में उनका नाम लेते हैं, आज भी हम उन्हें स्मरण करते हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य को और अधिक समृद्ध करती है, नई दिशा और दृष्टि प्रदान करती है। इसलिए रसखान की जो सवैया है, उन सवैयों में हम देखेंगे कि किस तरह की जो मनोभाव है उसकी कृष्ण के प्रति, मातृभूमि के प्रति, कृष्ण की हर प्रिय वस्तु के प्रति उसका जो आकर्षण है, वो आकर्षण आप कवि रसखान में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये 4 दोहे हैं, इन 4 ये व्याख्याएं हैं जिसे हम कह सकते हैं पद्यांश। इन सभी पद्यांशों में रसखान की मनोभावों की स्थिति का पता चलता है कि उनका प्रेम केवल कृष्ण तक सीमित नहीं था, बल्कि कृष्ण से जुड़ी हुई सब प्रिय वस्तु जैसे मुरली, कंबलिया, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, कदम्ब की वृक्ष, जितनी भी चीजें थीं वो सारी चीजें वास्तव में उनके लिए भी उतनी प्रिय थी जितनी कि कृष्ण के लिए। वे कृष्ण को अपना परम परमेश्वर मानते थे। कृष्ण की भक्ति, यद्यपि वे मुसलमान जाति से मुसलमान थे या पठान थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। उनकी रचनाओं में कृष्ण के रूप की छवि का और कृष्ण के प्रति जो एक प्रेम है, वो प्रेम की जो भावना है वो स्पष्ट रूप से छलकती है। रसखान हर जन्म में, हर स्थिति में केवल कृष्ण की भक्ति को ही प्राप्त करना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में भी वो यही चाहते हैं कि यदि अगला जन्म मेरा मनुष्य के रूप में होता है तो मैं केवल वही रसखान कवि बनना चाहूंगा जिसने कृष्ण भक्ति के लिए अपनी अपार स्नेह, अपनी अपार भक्ति का जो संचार किया है वो अपने आप में अद्भुत है। इसलिए रसखान जो कवि हैं वो हमारे लिए एक कृष्ण की भांति एक आराध्य है, श्रद्धेय है। इसलिए हमें उनकी रचनाओं के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो मनोभाव है, वो मनोभाव को इन पद्यांशों में उन्होंने पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया है। उनकी जो रचनाएं हैं
वो ईश्वरीय प्रेम के प्रति यानी अलौकिक प्रेम के प्रति एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, एक नई विचारधारा उत्पन्न करती है। केवल ईश्वरीय विधान ही उनका उद्देश्य नहीं था, वे हर क्षेत्र में हर दृष्टि से वे समाज का, मनुष्य का कल्याण चाहते थे। इसलिए जो जो कृष्ण की क्रियाएं थी, लीलाएं थी, उन लीलाओं को गा करके, उन लीलाओं का विधान करके, उन लीलाओं की रचना कर करके रस खान ने अपना जो आधार स्तंभ तैयार किया है साहित्य में, वे अपने आप में विशिष्ट है। अगर हम रसखान के कवियों की बात करें तो रसखान कवियों में जब भी बात होगी कृष्ण भक्त कवियों में, तो रसखान का नाम भी सिरमौर कवियों में आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के विधान में जिस तरह से कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का भाव न्यौछावर किया है या प्रकट किया है, तो अपने आप में अद्भुत है। इसलिए हमारी रचना विधान में, हमारी पाठ्य पुस्तक में इनके लगभग 8 सवैया पाठ्य पुस्तक में शामिल है और सभी सवैया वास्तव में अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है और कृष्ण के प्रति, ब्रजभूमि के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति जो अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम की जो भावना है, वो स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई देती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुजान रसखान की काव्य रचना के कुछ पद्यांश पढ़ेंगे। पद्यांश क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप निश्चित रूप से पाठ्य पुस्तक का भी सहारा लेकर के बैठ सकते हैं और जो मैं पढ़ूं वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण अगर आपको लगता है कि कोई शब्द आपकी दृष्टि से क्लिष्ट है तो उसको आप नोट भी कर सकते हो। मैं एक एक शब्द को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस तरह से अपने आप में कृष्ण की जो भक्ति की जो विधान किया है रसखान ने, वो अपने आप में अनूठा है। तो इसलिए मैं पहला जो हमारा पद्यांश है सवैये से, वो है रसखान की पहली जो पंक्ति है उसका मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले आपको, क्योंकि व्याख्या हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो व्याख्या में परीक्षाओं में आप 4 चीज हमेशा लिखना: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये 4 चीजें ही हमें परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाती है। विद्यार्थियों को हमने देखा है प्राय कि वो केवल भावार्थ लिख देते हैं। कृपया ऐसा न करें, क्योंकि आप बोर्ड की परीक्षाएं उत्तीर्ण होकर आए हैं अच्छे अंकों से, तो हम भी चाहते हैं कि आप और अधिक अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए आप प्रयास करें और कोशिश करें कि और अच्छा लिख सकें। संदर्भ में आपकी पाठ्य पुस्तक और कवि के बारे में आता है, तो हम जैसे इसके संदर्भ की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आदि काल एवं भक्ति काल के दिव्य पृष्ठ रसखान की रचना सुजान रसखान के काव्य से अवतरित है, जिसके रचयिता शम रस की खान रसखान है। इतना आप लिख सकते हो। भाषा आकर्षक होगी तो नंबर जरूर ले। यह हो गया आपका संदर्भ। अब आप प्रसंग में जो कुछ भी व्याख्या में दिया गया है उसका एक छोटा भाग सार के रूप में लिख सकते हैं। इस पहले पद्यांश में कवि रसखान ने अपनी मनोभावों को, अपनी मनोविचारधारा को प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिलता है या फिर पशु के रूप में मिलता है या पर्वत उस निर्जीव पत्थर के रूप में अगर मेरा जन्म होता है, किसी भी रूप में अगर मुझे पक्षी के रूप में भी अगर अगला जन्म होता है, तो विभिन्न प्रकार की जो अगली योनि है उस योनि में यही चाहेंगे कि वो इसी ब्रजभूमि में जन्म ले,
जिसमें भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाओं का विधान किया था। अनेक प्रकार की, क्योंकि उनकी कण कण में कृष्ण का स्वरूप समाया हुआ है। मिट्टी मिट्टी में, कण कण में कृष्ण का ही वह अद्भुत रूप समाया हुआ है। तो रसखान की या मनोभावों का व्यक्त करते हुए ब्रज के प्रति प्रेम, गोवर्धन पर्वत के प्रति अपनी अनुराग, और साथ ही साथ अगले जन्म में किसी भी रूप में उनका जन्म हो, वे हर जन्म में कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मानते हैं। ये तो आपका संदर्भ हो, प्रसंग हो गया। ठीक है, अब आप व्याख्या में आ सकते हो कि हमें व्याख्या में क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, व्याख्या में हम व्याख्या पढ़ते हैं पहले। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। कवि रसखान कवि अपने मनोभावों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि अगला जन्म मेरा मनुष्य रूप में होता है तो मैं वही रसखान कवि बनना चाहूंगा। कौन? जो कृष्ण भक्ति को सर्वाधिक महत्व देता हो, जो कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मानता हो। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं वही रसखान कवि बनना चाहूंगा। इस पंक्ति का अर्थ हो गया, मनुष्य हो तो वही रस। अगर मेरा जन्म, वैसे तो किसी का जन्म के ऊपर या मृत्यु के ऊपर किसी का वश नहीं चलता, लेकिन फिर भी अगर मेरा जन्म अगले जन्म में भी अगर मनुष्य रूप में होता है तो मैं कवि रसखान ही बनना चाहूंगा। क्यों? बसो ब्रज गोकुल ग्राम के ग्वारन, मैं मनुष्य जन्म लेकर के ब्रज भूमि के गोकुल ग्राम में बसना चाहूंगा। गोकुल गांव के ग्वारन यानी ग्वालों के बीच में, जहां पर कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, अपनी बाल सखाओं के साथ में, अपने मित्रों के साथ में। तो मैं भी एक ग्वाले के रूप में, रसखान ग्वाले के रूप में मेरा जन्म होगा और मैं ब्रजभूमि में बसना चाहूंगा। और गोकुल ग्राम के ग्वारन, जितने भी ग्वाले हैं, ग्वारन का मतलब होता है ग्वाले, उन गोकुल गांव के ग्वालों के साथ में अपने जीवन को, अपने इस बचपन को बिताना चाहूंगा। अगर मनुष्य जन्म में मेरा जीवन अगला जन्म होता है तो। बस अगली पंक्ति है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मझाए। आगे कवि अपनी मनोभावों को स्पष्ट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि यदि अगला जन्म मेरा पशु के रूप में हो तो, क्योंकि वो तो जन्म कहते हैं ना, कहा बस मेरो, इसमें कि मेरा कोई बस नहीं है। अगला जन्म हो सकता मनुष्य के जन्म नए होकर के मेरा जन्म अगला जन्म पशु के रूप में हो जाए, किसी गाय के रूप में हो जाए, किसी दूसरे रूप में हो जाए। अगर मेरा जन्म किसी पशु के रूप में हो, कहा बसो मेरो, मेरा बस नहीं चल सकता इसमें, क्योंकि मनुष्य के हाथ या जीव के हाथ में नहीं कि वो अगला जन्म या योनि में, कौन सी योनि में जाएगा वो, कौन सा रूप धारण करेगा वो, इसमें किसी का बस नहीं है। फिर भी अगर पशु के रूप में उनका जन्म होता है तो इसमें कोई मेरा बस नहीं है। चरो नित धेनु नंद की धेनु मझारन, मैं तो यही चाहूंगा कि मुझे उस गाय यानी गोकुल ग्राम की कोई गाय के बीच में वह पशु के रूप में मेरा जन्म हो। ऐसे तो बस नहीं है जन्म के ऊपर। चरो, चरो यानी चलती रहूंगी, नित्य यानी हमेशा, नंद यानी नंद की, धेनु यानी गाय, मजर यानी बीच में। अर्थात मैं गोकुल ग्राम की जो बाबा नंद है उन नंद बाबा की गायों के बीच में चलता रहूंगा। अगर पशु के रूप में मेरा जन्म होता है, अगर मेरा पशु के जन्म में अगला जन्म होता है, वैसे तो किसी का बस नहीं है, तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में कोई पशु के रूप में जन्म लेकर के और अन्य गायों के साथ में चलता रहूंगा, बीच में चलता रहूंगा। मझारन का मतलब होता है बीच में, धेनु यानी गाय, नंद की गाय है ना, नित्य यानी प्रतिदिन, चरो यानी चरते रहना, खाते रहना, हरे भरी घास वगैरह। तो इस प्रकार मैं अगले जन्म में मेरा पशु के जन्म में होता है मेरा जन्म, तो मैं नंद बाबा की कोई गाय बन करके और अन्य गायों के बीच में चरती रहूंगी। ये बात इसमें कही गई। दूसरा तीसरा पद है, पाहन हो तो वही गिरी जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण।
देखिए, अगले कवि रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म किसी जीव के रूप में नहीं होता, निर्जीव के रूप में भी मेरा अस्तित्व अगर उत्पन्न होता है इस धरती पर, तो मैं पाहन यानी पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो छत्र पुरंदर। भगवान कृष्ण ने उस ब्रज भूमि को उस प्रलयकारी वर्षा से बचाने के लिए उस गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली में धारण किया था। पुरंदर धारण, छत्र पुरंदर धारण, अर्थात इंद्र के गर्व को नष्ट करने के लिए अगर मेरा जन्म होता अगला, तो मैं वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बन करके जन्म लेना चाहूंगा, जिसे भगवान कृष्ण ने प्रलयकारी वर्षा से बचाने के लिए गोकुल ग्राम की रक्षा की थी, उसे अपनी एक अंगुली पर धारण किया था। तो मैं शत्रु, उन्होंने इस प्रकार से शत्रु की भांति उसे पुरंदर धारण, एक राजा की भांति उसे अपने हाथ में धारण किया था। गोवर्धन पर्वत ही था वह। अगली पंक्ति, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डार। कवि रसखान कहते हैं कि अगला जन्म यदि मेरा कोई पक्षी के रूप में, अगर मेरा खग यानी पक्षी, यदि अगला जन्म मेरा पक्षी के रूप में होता है, तो मैं ब्रजभूमि पर ही अपना बसेरा करूंगा। ब्रजभूमि की नदी, तालाब, जितने भी वृक्ष हैं, उन्हीं वृक्षों पर अपना बसेरा बनाना चाहूंगा अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में होता है। कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी यानी यमुना नदी, कूल यानी किनारा, कदम कदम का वृक्ष, की यानी की, डारन यानी डालियों में, अर्थात यमुना नदी के किनारे जितने भी कदम के वृक्ष हैं, उन कदम के वृक्षों पर ही अपना बसेरा, अपना घोंसला बना करके अपना संपूर्ण जीवन उसी यमुना नदी के किनारे कदम वृक्षों के पर अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देना चाहूंगा, क्योंकि इसी यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष पर भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाओं का विधान किया था, अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। तो कृष्ण का जो स्वरूप है, कृष्ण का जो अस्तित्व है, इन सब चीजों में समाया हुआ है। कृष्ण की ये सभी अधिक प्रिय हैं। तो मैं अगर अगला जन्म पक्षी के रूप में होता है, तो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के पर ही, डालियों पर ही अपना कोई घोंसला बना करके अपना संपूर्ण जीवन वहीं बिता दूंगा, वहीं मेरा सुबह सवेरा होगा, वहीं मेरा जीवन बीतेगा। इस प्रकार की सारी बातें कवि रसखान ने इस पद्यांश में कही है। अब देखिए, ये जितने भी आपके पद्यांश हैं, उन सभी पद्यांशों में कवि रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा को इसमें अपनाया है। भाषा सरल है, ये विशेष के रूप में लिख सकते हो, सुबोध है। इसमें कवि रसखान ने अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आग्रह किया गया है, किस तरह से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, तो वो आग्रह यहाँ पर दिया गया है। इसमें माधुरी गुण है, प्रसाद गुण है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है और लक्षणा शब्द शक्ति का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। या आपके विशेष के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पद्यांश था हमारा पहला पद्यांश, जिसमें कवि रसखान के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कवि रसखान ने अपनी जीवन की जो लक्ष्य है वो किस तरह से बनाया है। अब देखिए दूसरा पद्यांश। दूसरे पद्यांश में देखिए, इस पद्यांश में भी आपको संदर्भ, व्याख्या, विशेष को विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या कहते हैं कवि रसखान? या लकुटी, सॉरी, पहले मैं इसकी आपको संदर्भ बता देता हूं कि यहां पर कृष्ण की जितनी भी प्रिय वस्तु थी, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो कंधे पर रखने वाली काली कंबलियां हो, और चाहे वो
कमर पे बांधने वाला फेटा हो, हर चीज जो कृष्ण के लिए प्रिय थी, उस सभी प्रिय चीज के लिए जिसे कृष्ण अपने हाथ में धारण करते थे, अपने कंधे पर धारण करते थे, अपनी पीठ पर धारण, अपनी कमर पर धारण करते थे, उन सभी चीजों के प्रति मुझे इतना मोह है कि यदि संसार की संपूर्ण वैभव संपत्ति, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी जितनी भी संपत्ति भी अगर 3 लाख लोगों का साम्राज्य भी अगर मिले, तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं वह सभी कुछ कृष्ण भक्ति के ऊपर संपूर्ण रूप से न्योछावर कर सकता हूं। कृष्ण भक्ति से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है जिसे वो अपना सके। अर्थात कृष्ण भक्ति के प्रति जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो करुणा है, जो भावनाएं हैं, वो अभिव्यक्ति इस पद्यांश में की गई है। ये प्रसंग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर रसखान ने अपनी मनोस्थिति और कृष्ण की प्रिय वस्तु के प्रति अपनी जिज्ञासा भाव प्रकट करते हुए उनके प्रति अपनी रुचि, अपनी प्रेम को दिखाया गया है। कृष्ण को जो प्रिय वस्तुएं थी वो रसखान के लिए भी उतनी ही प्रिय है। उनके लिए वो 3 लोकों का साम्राज्य भी छोड़ने के लिए तत्पर है। अर्थात भक्त कृष्ण की भक्ति से बढ़कर संसार की कोई शक्ति उन्हें डिगा नहीं सकती। भक्ति ही शक्ति है, भक्ति ही जीवन का आधार है। इसलिए कवि रसखान ने इसमें भक्ति को सर्वाधिक, कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना है। देखिए क्या कहते हैं रसखान। अब हम व्याख्या में आते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तियु पुर को तजी डारो। कवि रसखान कहते हैं इस, या का मतलब होता है इस। लकुटी यानी लकड़ी, जिसे कृष्ण गाय चराते समय अपने हाथ में धारण करते थे। अरु का मतलब होता और। जब कृष्ण जंगल में जाया करते थे, गाय चराने जाते थे, तो उस लकड़ी को वो अपने हाथ में धारण करते थे। और कामरिया, जो अपने कंधे पर एक कंबल भी रखते थे काले रंग की। तो ये कृष्ण के लिए दोनों ही चिरी प्रिय चीजें थी। एक तो लकड़ी और कंबलिया, काले रंग की कंबलिया जिसे वो कंधे पर रखते थे। रसखान कवि कहते हैं कि ये चीजें अगर मुझे मिल जाए, राज तिहु पुर को तजिडारो, अगर 3 लोगों का, अगर मुझे संपूर्ण साम्राज्य भी, अगर 3 लोगों का साम्राज्य भी अगर मुझे मिलता है, तो मैं ये सब कुछ छोड़ सकता हूं। तजी का मतलब होता है छोड़ना, सब कुछ छोड़ सकता हूं मैं। पुर का मतलब होता है तिहु, राज तिहु पुर, पुर का मतलब होता है 3 लोगों का राज्य। अर्थात 3 लोगों का राज्य भी मैं कृष्ण की उन प्रिय वस्तुओं के प्रति त्याग सकता हूं, छोड़ सकता हूं। मुझे इस संसार की बेवफा में कोई रुचि नहीं है। मेरी भक्ति जो है कृष्ण के प्रति एक विश्वास, एक प्रेम और श्रद्धा की भक्ति है। इसलिए इनकी प्रिय वस्तुओं के लिए मैं 3 लोगों का साम्राज्य भी छोड़ सकता हूं। अगली पंक्ति देखिए। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कवि कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा गणिमा महिमा लघिमा, जितने भी 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, उन समस्त प्रकार की 8 सिद्धियों को और 9 प्रकार की निधि यानी खजाने, माणिक मोती हीरे सोना चांदी माणिक, जो भी चीज है, जो अमूल्य चीज है, 9 प्रकार की निधि यानी खजाना। कहते हैं सुख नंदन की गाय चराई बिसारो, नंद बाबा की गाय चरा करके मैं इन सब की प्रकार 8 सिद्धियां और 9 निधियों की सुखों को भी छोड़ सकता हूं। बिसारो यानी भुला सकता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा सौभाग्य होता है तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां, 9 प्रकार की वैभव संपत्ति जो धन दान से परिपूर्ण होती है, जीवन के सुख की अनुभूति कराती है, उनको कृष्ण की भक्ति पर, कृष्ण की श्रद्धा पर, नंद बाबा की गायें चरा करके मैं इन संपूर्ण प्रकार के सुखों का परित्याग कर सकता हूं। मुझे ये सुख नहीं चाहिए। जबकि 8 सिद्धियां 9 निधियां अगर मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन स्वर्ग हो जाए,
समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो जाएगा, केवल सुख ही सुख होगा, दुख का कभी आगमन नहीं होगा। लेकिन रस खान ने कहा है कि कृष्ण भक्ति से बढ़कर न 9 निधि है, न 8 सिद्धियां हैं। मैं तो उनको नंद बाबा की गाय चरा करके उनको भूल जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। विसारा का मतलब होता है भूल जाना। मैं तो नंद बाबा की गाय चरा करके उन्हें भूल जाना चाहता हूँ। क्या 8 सिद्धियां होती, क्या 8 निधियां होती, खजाना, सबको छोड़ देना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में, रस खानी कबो इन आँखिन सो, ब्रज की वन तांग बाग तरांग निहारो। रस खान कवि कहते हैं कि कब वो मुझे अपना सौभाग्य प्राप्त होगा जब मैं इन अपनी आंखों से इस ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाब, वन, बाग, सुंदर बाग और तालाब को इन आंखों से निहारूंगा। मैं देखूंगा कि कितनी प्रकृति अपने आप में, ब्रज की प्रकृति कितनी सुंदर है, कितने सुंदर वन हैं, कितने सुंदर उपवन हैं, कितने सुंदर तालाब है जहां पर कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। इन चीजों पर मेरी आंखें सदैव व्याकुल रहती इन दृश्यों को देखने के लिए। कब मेरा वो सौभाग्य प्राप्त होगा जब इन आंखों से इस ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाब को देखने का ये सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर मेरी आंखें इन्हें देख पाएगी तो अपने आप को धन्य मानेगी, सौभाग्यशाली रहेगी, जिसने उस स्थान को देख लिया जहां पर कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। अब देखिए, कोटिक रो कल धोत के धाम करील कुंजन पर वारो। अंतिम पंक्ति में कवि रसखान कवि कहते हैं, कोटिक यानी करोड़ों प्रकार के, कल धोत का मतलब होता है सोने और चांदी से बने हुए, धाम यानी महल, वो करोड़ों प्रकार के, रो का मतलब होता है प्रकार, अर्थात करोड़ों प्रकार के कल धोत, सोने चांदी और भव्यता से परिपूर्ण महल, धाम का मतलब होता है महल, भव्य महल, दिव्य महल, करेल कुंजन पर वारो। ये अगर सब कुछ मुझे मिलता है तो मैं ब्रजभूमि की, करेल यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, इन पेड़ पौधे और जितने भी बेले हैं, पेड़ पौधे, कुंजन यानी वृक्ष, वृक्षों का समूह है, इन सबके ऊपर में मैं करोड़ों प्रकार की विभवता को न्यौछावर कर सकता हूं। सोने चांदी के करोड़ों प्रकार के महल को इन ब्रजभूमि की, इन कंटीली झाड़ियों पर, इन वृक्षों पर यह सब कुछ वारो यानी न्यौछावर कर सकता हूं। वारो का मतलब होता है न्यौछावर करना, सब कुछ छोड़ देना, परित्याग कर देना। यदि मुझे करोड़ों प्रकार के सोने चांदी से बने हुए महल भी अगर मिले तो मैं ब्रजभूमि की झाड़ झाखड़ पे या इन जितने भी छोटी छोटी कलियां हैं, फूल है, पौधे हैं, पेड़ है, इनके ऊपर सब कुछ मैं न्यौछावर कर सकता हूं। मुझे क्योंकि इन्हीं पेड़ पौधों में, इन्हीं वृक्षों में, इन्हीं हरियाली के बीच में कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी, इसलिए वहां कृष्ण का वास है। वहां कैसे छोड़ा जा सकता है? संसार की हर प्रकार के सुखों का परित्याग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण भक्ति से विमुख नहीं होया जा सकता। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा पद्यांश था। इस पद्यांश में आप विशेष के रूप में भाषा सरल है, माधुर्य, इसमें माधुर्य गुण का विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का शुद्ध और सात्विक रूप इसमें देखने को मिलता है, और इसके अलावा अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग भी यहाँ देखने को मिलता है। भाषा का सरलतम रूप पाठकों को प्रभावित करने वाला है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि भाषा बहुत ही सरल है, और यहाँ पर रसखान ने अपनो मनोस्थिति, संसार की वैभवशीलता से बढ़कर भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो ये आप लिख सकते हो। अलंकार और छंदों का प्रयोग भी यथा कथा सवैया है, छंद ही। तो सवैया जो छंद है वो सवैया छंद का विशेष प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो यह आपका हो गया विशेष। अब हमारा जो तीसरा पद्यांश है
उस तीसरा पद्यांश में जिसमें कवि रसखान कहते हैं कि एक प्रसंग उपस्थित किया है कि गोपी जो है, जितना रसखान को प्रेम था कृष्ण से, उतना ही प्रेम गोपियों को कृष्ण से भी था। तो इसलिए क्या करती है कि गोपी स्वयं एक कृष्ण का विधान या स्वांग रचती है। वो कृष्ण को जो कृष्ण रूप धारण करते हैं, वो संपूर्ण रूप से कृष्ण का वह आधार रूप धारण करती है। जो कृष्ण क्रियाकलाप करते थे वैसे, लेकिन वो अपने होठों पर कभी मुरली को धारण नहीं करेगी, क्योंकि गोपियों को मुरली से ईर्ष्या है, सोतिया दाह है। क्योंकि कृष्ण को वश में करने वाली वही तो एक ऐसी थी चीज जिसके वश में पूरी तरह से कृष्ण थे। तो वो सोतिया दाह के कारण उसने कहा कि मैं अपने होठों पर कभी मुरली नहीं धारण करूंगी, क्योंकि ये तो कृष्ण की है, कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय है, तो भला वो काम ऐसा कैसे कर सकती है। तो इसमें एक गोपी की मनोस्थिति और कृष्ण के रूप धारण करने की वस्तु स्थिति का चित्रण इस पद्यांश में किया गया। देखिए क्या कहती है, एक गोपी क्या कर स्वांग रचती है, किस तरह का वह रूप धारण करती है, इसका वर्णन है। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गरे पैरों की। ग्वालिन कहती है, कृष्ण की जो सखियां हैं, कृष्ण के साथ में लीलाएं करने वाली, जो कृष्ण के वियोग में अब वो पूरी तरह से दुखी हैं। तो रसखान कवि ने उसी प्रसंग को यहाँ सामने रखा है कि एक ग्वालिन, एक जो गोपी है, वो क्या करती है, कृष्ण का रूप धारण करती है। तो सबसे पहले मोर पंखा सिर ऊपर रखो, सबसे पहले भगवान कृष्ण अपने सिर के ऊपर मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। तो वो भी सबसे पहले अपने सिर के ऊपर मोर मुकुट को धारण करती है, रखती है। और गुंज की माल गले पहनेगी, जो गुंज नामक एक सुंदर फूल है, उस फूल की बनी हुई माला वो अपने गले में पहनेगी, क्योंकि कृष्ण भी उस गुंज की माला पहनते थे। गुंज से बनी हुई जो सुंदर फूलों की एक माला थी, सुंदर फूल होता गुंज का फूल, गुंज की फूलों की सुंदर माला अपने गले में धारण करेगी, क्योंकि कृष्ण भी इसे धारण करते थे। सिर के ऊपर मोर मुकुट धारण करते थे, हैं, वो भी गोपी धारण करेगी। और गले में गुंज की माला धारण करती थी, वो भी पहनेगी। ओडी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन मग फिरोगी। और क्या कहती है गोपी या ग्वालिन, ओडी पीतांबर, अपने शरीर के ऊपर पीला रंग का वस्त्र धारण करेगी, क्योंकि कृष्ण भी अपने शरीर के ऊपर पीले रंग के सुंदर वस्त्र धारण किया करते थे। और ले लकुटी, हाथ में लकड़ी लेगी। वन गोधन, वन में गायों के साथ में और ग्वारन को साथ में जगह जगह घूमती फिरेगी, गायों के साथ में, ग्वालों के साथ में, हाथ में लकड़ी लेकर के, पीले वस्त्रों को धारण करके, और जगह जगह मार्गों में घूमती रहेगी, क्योंकि कृष्ण ने भी ऐसा किया था। कृष्ण भी पीला वस्त्र धारण करते थे, हाथ में लकड़ी रखते थे। गोधन यानी गायों के साथ में, और ग्वालिन, जितनी भी ग्वालिनें हैं उनके साथ में वो रास्ते रास्ते पर भटकती रहेगी, फिरती रहेगी गायों के साथ में। तो वो भी ऐसा ही काम करेगी, क्योंकि कृष्ण को भी गाय चराना प्रिय था, अच्छा लगता था। इसलिए भावतो मोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे स्वांग करोगी। भावतो मोही मेरो रसखानी, कवि रसखान कहते हैं, भावतो का मतलब होता है कि मैं, भावतो यानी अच्छा लगना, जो मन को अच्छा लगे। मोही यानी मुझे। कवि रसखान कवि कहते हैं कि मेरे मन को जो मुझे अच्छा लगे, हे रसखान कवि, सो तेरे कहे स्वांग करोगी, जो तुम कहोगे वही मैं रूप धारण कर लूंगी। स्वांग का मतलब होता है रूप धारण करा, हूबहू रूप धारण कर लेना। लेकिन वो रूप धारण कृष्ण का ही करेगी, जो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हे कवि रसखान, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी भाएगा, वो प्रिय लगेगा,
क्योंकि वह कृष्ण का ही रूप होगा जो तुम्हें भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगली पंक्ति है, या मुरली मुरलीधर की अधारन धरो अधरा न धरो। अंत में जो पंक्ति है उस पंक्ति में बड़ी चतुर है गोपियां, इसलिए गोपी कहती है या यानी इस, या का मतलब था इस मुरली को, मुरलीधर यानी कृष्ण, इस मुरली को कृष्ण अधारण यानी होठों पर, ये क्या करते थे कृष्ण, इस मुरली को अपने ओठों पर धारण करते थे, धर यानी रखते थे हमेशा कृष्ण इस मुरली को, क्योंकि मुरली उनके लिए सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए वो मुरली को अपने होठों पर धारण करते थे। अधरा न धरोगी, लेकिन हम अपने होठों पर, अधरा का मतलब होता है होठों पर, उसे धारण नहीं करेंगी, क्योंकि इस मुरली से हमें ईर्ष्या है, द्वेष है, क्योंकि इसी मुरली ने कृष्ण को अपने वश में रखा है। सारा स्वांग धारण कर लेगी, सब कुछ रूप धारण कर लेगी, लेकिन हम कभी भी इस मुरली को धारण नहीं करेंगी, क्योंकि ये कृष्ण की है, प्रिय है, हमसे अधिक प्रिय है, भला हम इस मुरली को धारण करने योग्य नहीं है। इसे धारण करने का अधिकार केवल कृष्ण को है, इसलिए वो मना कर देती है कि हम इस मुरली, क्योंकि मुरली तो प्राण प्रिय थी, हर समय साथ रहने वाली थी, गोपियां तो फिर भी दूर हो जाती थी, लेकिन मुरली तो हमेशा कृष्ण के उन होठों पर विश्राम करती थी, उन होठों की शोभा बढ़ाती थी। गोपियां सोतिया डाह से भर जाती है, इसलिए कहती है कि हम इस मुरली को अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करेंगी। इस प्रकार की जो मनोभावना है वो इस तीसरे पद्यांश में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार आप विशेष में ब्रज भाषा का इसमें सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, साथ ही साथ माधुर्य भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, अभिधा और लक्षणा का संयोग भी इसमें देखने को मिलता है, सवैया छंद का इसमें विशेष प्रयोग देखने को मिलता है, सवैया छंद इसमें मुख्य रूप से, और साथ ही साथ इसमें एक गोपी की कृष्ण का रूप धारण करने का सुंदर विधान किया गया है। यह आप लिख सकते हो विशेष के रूप में। तो यह हमारा हुआ तीसरा पद्यांश। अब जो चौथा पद्यांश है, उस चौथे पद्यांश में कृष्ण की जो मुरली है, उस मुरली के प्रति अपनी जो वेदना है, अपनी संवेदना है, अपनी पीड़ा है, वो गोपियां व्यक्त करती है। गोपियां कहती हैं कि मुरली कृष्ण के लिए सबसे अधिक प्रिय है, वो कृष्ण को हमारी तरफ झांकने भी नहीं देती, उसे अपनी पूरी तरह से अपने वश में किए हुए हैं। भला गोपियां के कहां मजाल कि वो उससे मुकाबला कर सके, उसके सामने वो टिक सके। तो यहाँ पर जो है एक मुरली के प्रति जो सोतिया डाह है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। एक समय मुरली धुनी में रसखानी लियो कहू नाम हमारो। एक समय भगवान कृष्ण थे, कृष्ण ने अपने धुन में मुरली बजा रहे थे, रसखान कवि कहते हैं। एक समय कृष्ण अपने होठों पर मुरली को धारण करके अपने धुन में मुरली बजा रहे थे। तो क्या गोपियों को ऐसा प्रतीत हुआ, रस खाने लियो नाम हमारो, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कृष्ण ने गोपियों का नाम पुकारा है, गोपियों का नाम लिया है, गोपियों का नाम स्मरण किया है। गोपियां अचंभित हो गई कि भाई हमारा नाम कैसे याद कर लिया कृष्ण ने, क्योंकि वो तो मुरली की धुन बजा रहे थे, लेकिन गोपियों को भ्रम हो गया। और रसखान कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई कृष्ण ने हमारा नाम लिया हो, हमारा नाम पुकारा हो, जैसे एक गोपियों ऐसा कहा हो। उस दिन से ता दिन ते परी बेरी बिलासनी झाकन देती नहीं है दोबारा। अब देख लो क्या स्थिति हो गई है कि कृष्ण ने हमारा नाम लिया होगा, लेकिन मुरली बड़ी चतुर है। उस दिन से, तेगा मतलब होता है, उस दिन से परी बेरी हमारी दुश्मनी हो गई उससे, किससे, मुरली से। विलासनी है वो, तो विलासताओं से भरी हुई है, कृष्ण को अपने ही बस में रखती है,
अपने रूप सौंदर्य के माधुर्य से वो लुभाती है, अपनी मधुर ध्वनि से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वो विलासिनी है, भोग विलासता में रुचि लेने वाली हैं। झाकन देती नहीं द्वारों, हमें कृष्ण को देखने भी नहीं देती। द्वार भर कि हम कृष्ण हमें देख ले, अपनी आंखों से देख ले, वो उन्हें झांकने भी नहीं देती, देखने भी नहीं देती। इतनी विलासती है। हम अपने घर पे भी नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर पे द्वार पर जाएं, लेकिन हमने तो ऐसा प्रतीत हुआ कृष्ण ने हमारा नाम पुकारा है, लेकिन उस दिन से हमारी दुश्मनी हो गई। किससे? उस मुरली से। वो विलासिनी है और वो हमें कृष्ण को हमारी तरफ झांकने भी नहीं देती। हमने तो अपना घर द्वार भी छोड़ दिया, नहीं जाना अब घर द्वार। अब देखो, होत चबाओ बचाओ सु क्यों करी, अति अली भेटियो प्राण प्यारे, दृष्टि परी तभी चटको अटको, ये प्राण पटवारो। होत चबाव बचाओ सु क्यों करी, अति अली भेटियो प्राण प्यारे। देखिए, ऐसे समय में आपने देखा होगा एक प्रसंग, एक उद्धव का प्रसंग भी आता है कि जब गोपियां दुखी होती है, पीड़ित होती है, उसी समय गोपियों की मुलाकात